नमस्कार मित्रों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन 1946 व अंतरिम सरकार गठन 1946 के विषय में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम संविधान सभा गठन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान सभा गठन। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के समानतावादियों और सर हेनरी मेन ने किया था। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के समानतावादियों और सर हेनरी मेन ने किया था, परंतु इसको व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत किया था, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। ज्ञातव्य है कि सर्वप्रथम 1942 में किप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टता स्वीकार किया, परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधिशास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से 4 चीफ कमिश्नरी के प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से एवं 93 प्रतिनिधि देशी रियायतों से चुने जाने थे। जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश सरकार के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस ने 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे, जिसमें से 199 स्थानों पर उसे विजय मिली। संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके विषय में बात कर लेते हैं। कुल सदस्यों की संख्या थी 389। ब्रिटिश प्रांत से थे 292, देशी रियायतों से थे 93, कमिश्नरी क्षेत्र से थे 4। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व महिला सदस्य थीं 15, अनुसूचित जात थे 26, अनुसूचित जनजात थे 33। संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या सामान्यतः सामान्य के थे 213, मुस्लिम के थे 79 और सिख के 4। चुनाव परिणाम की स्थिति: कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और निर्दलीय 8। क्या आप जानते हैं सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। कांग्रेस ने अपने 1937 के फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में उक्त मांग को स्वीकार किया। 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में कांग्रेस ने इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। 9 स्थानों पर कांग्रेस समिति प्रतिनिधियों को सफलता मिली। इस प्रकार कांग्रेस को कुल 296 में 208 सीटें प्राप्त हुईं।
मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई, जो कुल स्थानों का 25% से भी कम था। एक एक सीट यूनिवर्सिटी मुस्लिम, यूनियनिस्ट, शेड्यूल कास्ट, कृषक, प्रजा पार्टी, अनुसूचित जनजाति संघ, सिख, गैर कांग्रेसी और साम्यवादी को प्राप्त हुए। 8 स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, जिसमें फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु जब भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के एम.आर. जयशंकर से त्याग पत्र दिलाकर रिक्त कराई गई, जहां से वे उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की और निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, अतः संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 208 सदस्य उपस्थित हुए। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा की उक्त बैठक दिल्ली में हुई थी और उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, तब स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका निर्वाचन 24 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा प्रदान की गई। अब आ जाते हैं परीक्षा दृष्टि से देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और उसके क्या परिणाम हुए? तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे बैठक का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। यदि कांग्रेस विभाज्य स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते किसने कहा था? यदि कांग्रेस विभाज्य स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते किसने कहा था? सरदार पटेल ने। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ज्ञातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूची एवं भाग थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची एवं 22 भाग थे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत
उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 394 के तहत यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत अर्थात 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को उल्लेखनीय है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।